आज की वीडियो में हम सिलेक्शन के प्रोसेस को स्टडी करेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर हर एक स्टेप को हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो सिलेक्शन के प्रोसेस को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि वर्ड सिलेक्शन के क्या मीनिंग है या सिलेक्शन की क्या डेफिनेशन है। सिलेक्शन कम्स आफ्टर HR प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट। HR प्लानिंग का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब HR प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि आप इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चाहिए, आपको किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए, कब चाहिए, उनके पास कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, उनकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, उनकी एज क्या होनी चाहिए, उनका जेंडर क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप डिफ़ाइन करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। ठीक है, जब आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है कि आप कैंडिडेट से एप्लीकेशंस को लेते हैं। आपके पास जो भी वेकेंट जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं, जो भी आपके पास वैकेंसीज हैं, उसके अगेंस्ट आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप कैंडिडेट से एप्लीकेशंस को लेते हैं। ये जो एक्टिविटी होती है इसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। तो HR प्लानिंग और रिक्रूटमेंट, इसके बाद आप करते हैं सिलेक्शन। जब आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो उन एप्लीकेशंस के अंदर से आप मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि जो आपकी कंपनी के अंदर या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जॉब पोजीशंस वेकेंट हैं उनको फिल किया जा सके। ऐसा जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं सिलेक्शन। Selection is defined as the process of choosing the most suitable candidates within the organization or outside the organization to fill the current and future job positions। कि सिलेक्शन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। वो कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी हो सकते हैं, वो कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी हो सकते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेकेंट जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं या जो जॉब पोजीशन फ्यूचर के अंदर वेकेंट हो सकती हैं उनको फिल किया जा सके। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्शन। मतलब सिलेक्शन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है टू सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल द करंट एंड फ्यूचर जॉब पोजीशंस। कि कंपनी के अंदर जितनी भी जॉब पोजीशंस वेकेंट हैं या जो फ्यूचर के अंदर वेकेंट हो सकती हैं उनको फिल करने के लिए मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्शन। और सिलेक्शन का प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर आपके पास सूटेबल कैंडिडेट्स आएंगे ना तो तभी आप उनसे अच्छा काम ले सकते हैं या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होंगे। अब हम सिलेक्शन के प्रोसेस को स्टडी करते हैं कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है ना, ये एक 7 स्टेप का प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसके बाद होता है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन इंटरव्यू, चेकिंग रेफरेंसेस, मेडिकल टेस्ट एंड इशूइंग जॉब ऑफर। ये एक 7 स्टेप का प्रोसेस होता है। हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि आप जितनी भी एप्लीकेशंस आ जाती हैं उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं। रिक्रूटमेंट के अंदर आप कैंडिडेट से एप्लीकेशंस को लेते हैं, जबकि इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो एप्लीकेशंस आ जाती हैं उनकी आप इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं। इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर क्या होता है कि जो एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट होती हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरह जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते, वो भी समटाइम्स जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उनकी एप्लीकेशंस जो होती है ना वो इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर रिजेक्ट कर दी जाती हैं। मतलब ऐसी एप्लीकेशंस जो कि इनकम्प्लीट है या जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं या जो कैंडिडेट्स जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, उनकी एप्लीकेशंस जो होती है ना वो फर्स्ट स्टेप के अंदर रिजेक्ट कर दी जाती है। जो इनिशियल स्क्रीनिंग का काम होता है ना वो आमतौर पर लोअर लेवल एग्जेक्टिव्स करते हैं। वो बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसी को देखते हैं कि एप्लीकेशन कंप्लीट है और जो कैंडिडेट है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या नहीं करता। जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि यहाँ पे जो अननेसेसरी एप्लीकेशंस होती है ना, जो रॉन्ग एप्लीकेशंस होती है ना, वो रिजेक्ट हो जाती है। जो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं ना, उन्हीं की एप्लीकेशन बच जाती हैं, उन्हीं को फिर आप फर्दर प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे जो फर्दर सिलेक्शन का प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है वेस्ट होने से, क्योंकि अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करते हैं ना तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर जो गैर ज़रूरी एप्लीकेशंस होती हैं ना उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस।
आफ्टर इनिशियल स्क्रीनिंग एप्लीकेशंस आर हैंडेड ओवर टू स्क्रीनिंग कमेटी। अब इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद जो एप्लीकेशंस बच जाती हैं उनको एक स्क्रीनिंग कमेटी के हैंड ओवर कर दिया जाता है। अब स्क्रीनिंग कमेटी क्या करती है कि वो हर एक एप्लीकेशन को थॉरली चेक करती है। वन बाय वन वो सारी एप्लीकेशन को देखते हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उनके पास किस तरह की स्किल्स हैं, उनका जेंडर क्या है, उनका एज क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है या उनका एड्रेस क्या है। मतलब यहाँ पे जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है ना वो एप्लीकेशंस को थॉरली चेक करती है। जब एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स होते हैं ना उनको सिलेक्शन टेस्ट के लिए कॉल की जाती है। अब जो सिलेक्शन टेस्ट होते हैं ना ये थर्ड स्टेप होता है सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। उस रिटन टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है कैंडिडेट्स को और कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि वो उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। जब कैंडिडेट्स उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो उससे पता चलता है कि उस कैंडिडेट की एबिलिटी क्या है, उसके पास कितना नॉलेज है, उसकी स्किल क्या है। 4 तरह के एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, टेक्निकल टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। ये जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं ना या जो सिलेक्शन टेस्ट होता है इसकी जो नेचर होती है ये डिपेंड करती है कि आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप कौन सी पोस्ट के लिए एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन टेस्ट बनाते हैं। तो सिलेक्शन टेस्ट के अंदर बेसिकली एक पेपर होता है, कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि वो उस पेपर को सॉल्व करें। जब उसको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर उसको चेक किया जाता है और चेक करने के बाद एक मेरिट बनाया जाता है। मेरिट का मतलब ये होता है कि आप कैंडिडेट्स के जो मार्क्स होते हैं ना उनकी एक लिस्ट बनाते हैं और जो कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है और जो कैंडिडेट्स इस टेस्ट से फेल हो जाते हैं उनको इसी स्टेज पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्शन इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट को पास कर लेते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है और इंटरव्यू लेने के लिए ना एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनता है और पैनल के जो मेंबर्स होते हैं ना वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। आमतौर पर इस पैनल के अंदर टॉप मैनेजमेंट भी होती है और इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट को पास कर लेते हैं वो पर्सनली अपीयर होते हैं पैनल के सामने। पैनल उन कैंडिडेट से डिफरेंट क्वेश्चंस करता है, उनकी जॉब नेचर के बारे में उनसे टेक्निकल क्वेश्चंस करता है, सिचुएशनल क्वेश्चंस करता है, उनके बैकग्राउंड के बारे में करता है, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में करता है और उनसे ये पूछता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या उनकी इस जॉब से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर के सेशन जो होता है ना इसी के अंदर पैनल जो होता है ना वो कैंडिडेट्स की एबिलिटी को चेक कर लेता है, कैंडिडेट की स्किल को देख लेता है और इसके कॉन्फिडेंस को देख लेता है। यहीं से वो इस चीज़ को देखते हैं कि ये कैंडिडेट इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। अब जो कैंडिडेट इंटरव्यू को पास कर लेते हैं ना उनसे रेफरेंसेस मांगे जाते हैं। आमतौर पर जो कंपनीज होती है ना वो 2 रेफरेंस लेती हैं। रेफरेंस लेने का बेसिक मकसद ये होता है कि उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना जो कि कैंडिडेट ने एप्लीकेशन के अंदर दी है और जो उसने इंटरव्यू के अंदर दी है। तो बेसिकली रेफरेंसेस के थ्रू आप उस इंफॉर्मेशन का क्रॉस चेक करते हैं। अब कंपनी उन लोगों से कांटेक्ट करती है जिनका रेफरेंस दिया है कैंडिडेट ने और उनसे इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करती है कि आया जो इंफॉर्मेशन कैंडिडेट ने दी है वो ऑथेंटिक है या नहीं है और इसके अलावा कैंडिडेट के पोटेंशियल को भी जांचा जाता है। आमतौर पर जो कंपनीज होती हैं वो उस कैंडिडेट के प्रीवियस एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करती हैं और उससे वो कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेती हैं कि उस कैंडिडेट की स्किल्स क्या है, उसके पास कितना नॉलेज है और आया वो इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं होता। तो जो प्रीवियस एम्प्लॉयर होता है ना उसकी रिकमेंडेशंस जो होती है ना वो बहुत मैटर करती हैं। जो स्टेप 6 होता है ना उसके अंदर मेडिकल टेस्ट किया जाता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। मेडिकल टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होने जा रहे हैं उनकी फिटनेस को जांचा जाता है कि वो इस जॉब के लिए फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं हैं। और ये जो मेडिकल टेस्ट होता है ना ये ऑथराइज्ड डॉक्टर से करवाया जाता है जिनको कंपनी ऑथराइज करती है या जो कंपनी के पैनल हॉस्पिटल होते हैं ना वहाँ से करवाया जाता है। तो बेसिकली मेडिकल टेस्ट के अंदर इस चीज़ का पता चल जाता है कि जिस कैंडिडेट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको किसी किस्म की कोई बीमारी है या नहीं है और अगर उस कैंडिडेट को किसी क्रिटिकल नेचर की डिजीज़ है तो फिर उसको जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाता और अगर कोई ऑर्डिनरी लेवल की डिजीज़ है तो फिर उसको कहा जाता है कि वो उसका ट्रीटमेंट करवाए, जब वो फिट हो जाए तो फिर वो कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। जो लास्ट स्टेप होता है ना इसके अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको जॉब ऑफर इशू की जाती है। जॉब ऑफर के अंदर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि वो एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर कंपनी को ज्वाइन करें। आमतौर पर जो ऑफर लेटर होता है ना उसके अंदर कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, एक एग्रीमेंट होता है, पे पैकेज के बारे में बताया जाता है, इंसेंटिव्स होते हैं और सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है।
सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जब कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उनका अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है। तो ये बेसिकली एक सिलेक्शन प्रोसेस था। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।